हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। मोक्ष अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश नंबर 181 और पेज नंबर है 158। कलश आंटी पढ़ लीजिए कलश। हाँ वही 181 रहेगा। हाँ जी वही है, अभी तो बड़ा है वो। निशितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः सूक्ष्मे अनन्ते सन्धिबन्धे निपततिरवसादात्मके कर्मो भयश्च आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविशदलसद्दां निचैतन्यपूरे बन्धं च ज्ञानभावे नियमितः कुर्वती भिन्न भिन्नौ। कल भैया यहाँ तक हुआ था ना, 9 कर्म तक। 9 कर्म है जो शरीर मन वचन, उससे भी उस प्रकार से विचारने पर भेद प्रतीति उपजती है। यहाँ से पढ़ना है कि जीव कर्म का अंतर संधि बंध। हाँ जी। कैसा है जीव कर्म का हाँ। अंतर संधि बंध का, जो जीव कर्म का अंतर संधि बंध है वो कैसा है। तो आचार्य ने कहा सूक्ष्म है। ठीक है ना। हाँ जी, दिखता नहीं है। तो उसका अर्थ किया है कि अति ही दुर्लक्ष संधि रूप है। ठीक है ना। हाँ जी। फिर उसका खुलासा हुआ है, यहाँ से पढ़िए। हाँ, उसका विवरण इस प्रकार है कि जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण आदि पुद्गल का पिंड, वह यद्यपि एक क्षेत्र अवगारूप है, तथापि उसकी तो जीव से भिन्न पने की प्रतीति विचारने पर उत्पन्न होती है। ठीक है ना। हाँ जी। तो कार्बन शरीर है, द्रव कर्म है ये, जो कि अनादि से एक पिंड बंधन रूप में है। उसकी जीव के साथ अर्थात हमारे साथ क्या स्थिति है। एक क्षेत्र क्या है कि एक क्षेत्र अवगा है जी। तो एक क्षेत्र अवगा है, फिर भी भिन्न पने की प्रतीति है, विचारने पर उत्पन्न होती है। क्या? हाँ, विचारों के कैसे एक क्षेत्र में रहते हुए भी अलग विचारों से पता चल जाता है। हाँ। कि नहीं। जैसे कल जो उदाहरण चल रहा था शिकंजी का जी, तो उसमें शक्कर डल गई। अब शक्कर दिख नहीं रही है कि नहीं। पर स्थूल दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि शक्कर तो मिल गई, ये पदार्थ में मिल गई कि नहीं। लेकिन विचारने पे पता चलता है, स्वाद लेने पे कि शक्कर कम है कि ज्यादा है कि नहीं। नमक कैसा है, तो नमक का स्वाद वेद और शक्कर का स्वाद वेद विचारने में पता चलता है कि वो मिलने पर भी अलग है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे जीव कर्म का
जो एक पिंड बंधन है, एक क्षेत्र का संबंध है, लेकिन उसमें भिन्नपने की प्रतीति विचारने में उत्पन्न होती है। कौन से वे विचार हैं जिनसे पता चलता है कि जीव और कर्म का क्या है, हाँ भिन्नपना है। हम्म, पढ़िए। जी। कि जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण आदि पुद्गल का पिंड, वह यद्यपि एक क्षेत्र अवगाह रूप है, तथापि उसकी तो जीव से भिन्नपने की प्रतीति विचारने पर उत्पन्न होती है। कारण कि द्रव्य कर्म पुद्गल पिंड रूप है, यद्यपि एक क्षेत्र अवगाह रूप है, तथापि भिन्न भिन्न प्रदेश है। एक विचार ये था, हाँ, भिन्न भिन्न प्रदेश है। हाँ, कि भिन्न भिन्न प्रदेश है, प्रदेशों की भिन्नता का विचार। हाँ, ठीक है ना। जीव जी। का प्रदेश और परम पुद्गलों का प्रदेश दोनों के भिन्न भिन्न है। उनकी भिन्नता के लिए आकाश प्रदेश है क्या? जी, बीच में आकाश का प्रदेश है। हाँ, बीच में आकाश है। फिर दूसरा क्या है? फिर है अचेतन है। हाँ, अब एक विचार ऐसा है कि जीव चेतन है और परम पुद्गल अचेतन है। जी। फिर बंधता है, खुलता है। तो अब कर्म है वो बंधता है और खुलता है। हाँ जी। जीव के साथ जो कर्म है वो कैसा है? हाँ, बनता है, खुलता है। हाँ, मतलब हमारे साथ जो कर्म है उसमें और हमें भेद का विचार हो रहा है। तो कर्म है वो बंधता है और खुलता है। जैसे अभी क्या है? जैसे अभी कर्म का उदय है कि नहीं है। तो कौन से कर्म का उदय है? अभी पुण्य कर्म का उदय है। जैसे पुण्य कर्म का उदय है तो जी पहले बंधा है, आज खुल रहा है। जी। क्या? हाँ, पहले बंधा था तो आज ये खुल रहा है। आज खुल रहा है। हाँ, इसके उदय आ रहे हैं तो निकल रहे हैं इसके। कि नहीं? हाँ। लेकिन जीव तो जैसा पहले था वैसा अब है। जीव तो जैसा है वैसे ही है। उसमें कोई बनना खुलना नहीं है, क्योंकि वो एक ठीक है है। ना? हाँ जी। हाँ, कि पहले अज्ञान भाव से बन रहा था। जी। ठीक है ना। और आज स्थिति अनुभाग पूरा होने से खुल रहा है। हाँ। जीव पहले भी चेतन स्वरूप था। चैतन्य का परमन सहज ज्ञान रूप पहले भी था, आज भी है। फिर ऐसा विचार करने पर भिन्न पने की प्रतीति उत्पन्न होती है। हाँ, अगर इतने विचार किए जाए, किस तरह से विचार किया जाए, तो पता चलता है कि जीव और कर्म में भिन्नता है। हाँ, एक क्षेत्र में रहते हुए भी भिन्नता है। हाँ, एक क्षेत्र हुआ है तथा भी भिन्न प्रदेश है। प्रदेशों की भिन्नता, चेतन अचेतन का भेद, बनना और खुलना, ये सब लक्षण बता रहे हैं कि जीव में और कर्म में भिन्नता है। हाँ जी। जी। फिर है नौकर्म है, जो शरीर मन वचन उससे भी उस प्रकार से विचारने पर भेद प्रतीति उत्पजती है। हाँ, ऐसे विचार इसमें किया जाए तो इसमें भी भिन्नपने की प्रतीति होती है, क्योंकि इसमें भी भेद है नौ कर्म का और जीव का। यानी जीव पहले से है, नौ कर्म का संबंध बाद में हुआ है। क्या? हाँ, ये संबंध बाद में हुआ है नौकर्म का। हाँ, और जीव वो तो पहले से है ही। पहले से है। तो ऐसे भी विचारने से पता चलता है कि जीव का और शरीर का भेद है ना। अब वही शरीर है, वो भी अचेतन है, उसमें भी चेतनता नहीं है, उद्गल से बना है। हाँ, उसकी बुद्धि और जीव चेतन है, और शरीर में भी वही लक्षण है, बनना और खुलना। क्या?
बंधना और फूलना क्या है? हाँ, ये भी शरीर का लक्षण है। ये भी शरीर का लक्षण है, क्योंकि जब जन्म होता है कि नहीं तो उसमें भी बंधन होता है, समय लगता है, फिर जन्म होता है, फिर बड़ा होता है कि नहीं, बाल युवा अवस्थाएं होती हैं, फिर जर्जर होता है क्या। तो ऐसे करके ये लक्षण इसमें भी है। प्रदेशों की भिन्नता, अचेतनपना और बंधना और खुलना। हाँ, तीनों वर्गना से बने, एक आहार वर्गना से, मन मनोवर्गना से, वचन भाषा वर्गना से। प्रदेशों की भिन्नता का मतलब है कि जीव पहले है, कर्म ये शरीर बाद में आया, जी। और शरीर छूट भी जाता है, यहीं डला रह जाता है। तो इससे ही पता चलता है कि ये शरीर और जीव अलग अलग है। जी। फिर क्या कहा? उसके बाद भाव कर्म, जो मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध चेतना रूप परिणाम, वे अशुद्ध परिणाम वर्तमान में जीव के साथ एक परिणमन रूप है तथा अशुद्ध परिणाम के साथ वर्तमान में जीव व्याप्य व्यापक रूप परिणमता है। इस कारण उन परिणामों का जीव से भिन्न बनने का अनुभव कठिन है। अब तीसरे शरीर से भिन्नता का विचार है जी। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? जी भैया, अभी तीसरे शरीर से भिन्नता का विचार है। तीसरे शरीर से भिन्नता का विचार है जी। तो उसमें आचार्य पहले कह रहे हैं कि ये कठिन है। हाँ जी, अगर ये दिखाई दे जाए तो भिन्नता समझ में आ जाए। हाँ जी। तीसरे शरीर से भिन्न पने का विचार है तो आचार्य कह रहे हैं कि ये तो कठिन है जी। लेकिन कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, असंभव नहीं है। हाँ, भिन्न पने का विचार होना, भिन्न पने का ज्ञान होना कठिन तो है जी, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। अब आचार्य ने पहले बताया कठिन कैसे है। तो आचार्य ने कहा कि भाव कर्म जो मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध चेतना रूप परिणाम। जी। परिणाम कैसे हैं? अशुद्ध चेतना रूप। अशुद्ध चेतना रूप जी। मतलब इन परिणामों के साथ चेतन का अनुसरण है। जी। उसका मतलब क्या हुआ कि वे अशुद्ध परिणाम वर्तमान में जीव के साथ एक परिणाम रूप है। मतलब इस संकाल में हो रहे हैं वो जीव के साथ है? जीव का जानना भी हो रहा है और उनका परिणाम भी हो रहा है, वो उसको चेत भी रहे हैं चेतन रूप में। हाँ, फिर अशुद्ध परिणाम वर्तमान में जीव के साथ एक परिणाम रूप है। मतलब ये है कि ये चेतन का जो परिणाम सहज ज्ञान है कि नहीं, उसमें सीधे चेतते हैं क्या? जी, सीधे चेतते हैं। हाँ, अब जो शरीर है ऊपर का कि नहीं, जी, तो ये सीधा नहीं चेत रहा है, नहीं, इसका जानना सीधा नहीं हो रहा। क्या करे आरती? जी भैया। परिणाम अशुद्ध परिणाम वर्तमान में जीव के साथ एक परिणाम रूप है। मतलब ये सीधे ज्ञात होते हैं। भाव कर्म का भाव है तो उपयोग में कैसे है? सीधे ज्ञात होता है। हाँ, जैसे ये शरीर है ना ऊपर का, हाँ, ये सीधे ज्ञात नहीं होता क्या? ऊपर का शरीर सीधे ज्ञात नहीं होता। हाँ, मतलब अगर इंद्री काम नहीं कर रही हो क्या, तो ये शरीर दिखेगा नहीं क्या? अच्छा, हाँ, सीधे सीधे ज्ञात नहीं होता, कुछ चाहिए उसके लिए देखने के लिए। हाँ,
अब इंद्रिय काम कर रही है तो शरीर दिख जाएगा, हाँ इंद्रिय काम नहीं कर रही तो नहीं दिखेगा। तो नहीं रहेगा। जैसे कोई अंधा है कि नहीं, उसने आंख काम नहीं कर रही है तो उसको अपने ही शरीर का वर्ण नहीं दिखेगा क्या? हाँ, कुछ नहीं पता आकृति कैसी है उसकी, सही हाँ। बात है। और उस अंधे को क्रोध आए तो हाँ तो दिख जाएगा। क्रोध दिख जाएगा उसे। हम्म तो यानी वो तीसरे शरीर के भाव हैं तो हम्म चेतना अनुसार ही है हम्म क्या? हाँ, वो चेतना अनुसार ही है। हाँ, चेतक भाव की अति निकटता है वहाँ हम्म क्या? चेतक भाव की अति निकटता है। हाँ, वे चैतन्य का परमाणु रूप जो सहज ज्ञान है उसमें सीधे सीधे ज्ञात होते हैं। हाँ, सीधे ज्ञात होते हैं। हाँ, और ये ऊपर का जो 9 कर्म है ये सीधा ज्ञात नहीं होता। नहीं होता। इसके लिए आलम्बन चाहिए क्या? हाँ, इंद्रिय का आलम्बन चाहिए इसके लिए। हाँ, और उनके लिए क्रोधादि भावों के राग देव मोह के लिए कोई आलम्बन नहीं चाहिए। वो तो सीधे ज्ञात होते हैं। क्या करे कविता जी? जी भैया, ये जो राग द्वेष मोह है ये सीधे ज्ञात होते हैं, जानने में आते हैं। ये जो शरीर है ये तो फिर इंद्रिय के माध्यम से ही जानने में आएगा। हाँ, अब शरीर की अवस्था या शरीर में होने वाली कोई और अवस्था कि नहीं, या बाह्य द्रव्यों का जानना कि नहीं, बाह्य पदार्थों का जानना, इसके लिए तो आलम्बन चाहिए कि नहीं, और उपदेश चाहिए कि नहीं, तब उन चीजों की पहचान होती है क्या? जी। लेकिन रागदेव मोह की अनुभूति इसके लिए क्या चाहिए? ये सीधे जानने में आ रहे हैं। हाँ, ये तो सीधे चल रहे हैं क्या? हाँ, जीव के सामने यही है ना, हाँ। सबसे पहले जो बिल्कुल सामने है वो पहले दिखेगा अपने आप। ठीक है ना? जी। एक बात, दूसरी बात और एक बात है इसलिए और कठिन है क्या? एक परमाणु रूप है, एक बात हो गई, सीधे चेतते हैं कि नहीं, तथा अशुद्ध परिणाम के साथ वर्तमान में जीव व्यापक रूप परमता है क्या? अब जहाँ ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ जानने वाला व्यापक रूप होकर परम भी रहा है। मतलब वेद ज्ञान के अभाव में क्या? वेद ज्ञान के अभाव में। हाँ, वेद विज्ञान के अभाव में बुद्धि में ऐसा भ्रम भी हो रहा है कि मेरे भाव क्या? हाँ जी। कि ये मैं कर रहा हूँ। जी। हाँ, ऐसा व्यापक रूप परिणम भी रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया। हाँ, व्यापक रूप परमता है। हाँ, व्यापक रूप परमता, इसका मतलब क्या है? एक दिखाई दे रहा है ना, हैं? वो एक दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये परिणाम मुझरूप है ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, एक ही दिखाई दे रहा है, पर मैं ही हूँ, मतलब मैं ही यही आ रहा है। हाँ, क्रोध के काल में ऐसा लग रहा है मैं क्रोधी। हाँ, तो मैं क्रोधी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ना भैया वो अशुद्ध परिणाम है ये क्रोध तो, और इससे जीव का व्यापकपना है, तो फिर ऐसा भाव आ रहा है, कोई भेद ही नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। नहीं, व्यापक पने का मतलब क्या है ये समझो जी। क्या? हाँ जी भैया। इसमें कौन है, व्यापक कौन है? कौन है व्यापक? व्यापक तो जीव है, उसमें व्याप रहा है ये अक्रोध, तो उस रूप हो जाता है। तो अब वास्तव में देखा जाए तो क्रोधावर्णी व्यापक है क्या? क्रोधावर्णी व्यापक है। हाँ, उसका वह क्रोध व्याप्त है क्या? हाँ,
ठीक है ना। हाँ। द्रव स्वभाव से देखा जाए तो क्रोधावर्णी व्यापक हाँ, है। तो क्रोध भाव है, उसका व्यापक कौन है? क्रोधावर्णी। क्रोधावर्णी के बिना क्रोध नहीं हो पाएगा क्या? हाँ, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्रोधावर्णी क्या है? व्यापक। और क्रोध भाव उसमें व्याप रहा है तो वो व्याप है। वो व्याप्त है। अब जीव है जो चेतन लक्षण वाला है, वो स्वयं व्यापक है कि नहीं? और उसका चेतन भाव वो व्याप्त है। व्याप्त है, जिसका रूप सहज ज्ञान है। तो ये तो हो गए अलग अलग द्रव्य के व्यापक कि नहीं? ये क्या हो गए? हाँ, वो व्यापक हो गए जिस अपने अपने द्रव्य के। हाँ, अपने अपने द्रव्य। अब जो चेतन द्रव्य है आत्मा कि नहीं, उसे भेद ज्ञान का अभाव है, उसका जानना बुद्धि की तरफ से हो रहा है। वहां बुद्धि में अंधकार है, भ्रम है कि नहीं? उससे क्या है? भेद ज्ञान का अभाव है। हाँ। तो भेद ज्ञान के अभाव में व्यापक रूप हो रहा है क्या? जो व्याप रहा है उस रूप हो रहा है। हाँ, अर्थात जो व्यापक बन रहा है आत्मा क्या? हाँ, और व्याप रहा है क्रोध। व्याप रहा है क्रोध। मैं क्रोधी। हाँ, अब वहां भेद ज्ञान नहीं है। वहां क्या नहीं है? भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान नहीं है, तो अपने आप ऐसा भ्रम हो रहा है मैं क्रोधी क्या? मैं क्रोध आत्म विकल्प क्या? मैं क्रोध आत्म विकल्प, यह उपयोग त्रैविध आचर्य क्या? गाता है इसकी। हाँ जी भैया। मैं क्रोध आत्म विकल्प, अर्थात क्रोध में आत्मा का विचार, क्रोध में आत्मा का क्या? विकल्प। तो विकल्प माने क्या? विचार। विचार। तो क्या विचार? मैं क्रोधी। मैं क्रोधी कि नहीं? तो अब जो क्रोध भाव है वो वास्तव में है तो क्रोधावर्णी का, लेकिन और जीव उपयोग स्वरूप है क्या? हाँ जी, जीव उपयोग स्वरूप है और क्रोध भाव क्रोधावर्णी का। हाँ, अब उपयोग की ऐसी स्वच्छता है क्या? उपयोग की क्या है? ऐसी स्वच्छता है। हाँ, ऐसी स्वच्छता है कि जो कर्म का भाव हो वो उपयोग में चेत है। तो ये तो कोई खराबी नहीं है क्या? नहीं, वो तो उसका गुण है तो वो चेत है। तो गुण है, लेकिन जिसमें चेत रहा है क्रोध वह ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप वस्तु है क्या? जिसमें यह क्रोध चेता है वो वस्तु कैसी है? वो ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप है। अब उसका जानपना हो रहा है मन द्वार से। हाँ जी। हाँ जी। तो वहाँ बुद्धि में भेद ज्ञान नहीं है क्या? वहाँ भेद ज्ञान नहीं है। वहाँ जानपने का क्या है? सम्यक ज्ञान का अभाव है, अज्ञान है। हाँ जी। अर्थात यह ज्ञान है, यह क्रोध है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं है जी। तो अपने आप क्या क्या हो रहा है? आत्म विकल्प हो रहा है, क्रोध में आत्मा की पहचान क्या? जी जी। तो ऐसे अनुभव को क्या नाम दिया? मिथ्या ज्ञान। नहीं, यहाँ पर क्या कहा है? व्यापक रूप। व्यापक रूप की परिणाम कि जीव व्यापक रूप परिणमता है। हाँ जी। लिखा ना, तथा अशुद्ध परिणामों के साथ वर्तमान में। जी। वर्तमान में माने अभी, हर समय, अभी। कि वर्तमान का मतलब है कि जहाँ मुंह का उदय भी है कि नहीं, और उपयोग स्वरूप आत्मा है वह भी है कि नहीं जी। और भेद ज्ञान का अभाव भी है। हाँ, भेद ज्ञान का अभाव भी है। अभाव भी है मतलब वर्तमान में जहाँ संधि भेद नहीं हुआ है तब तक क्या? हाँ, तब तक व्यापक होकर परिणम जाए। हाँ, वर्तमान माने कब? जब तक संधि भेद नहीं हुआ। हाँ, संधि भेद नहीं हुआ जी, तब स्थिति ऐसी भी है। हाँ जी। कि वह भी जीव द्रव्य व्यापक रूप परिणमा भी है। हाँ जी। क्या करे आरती?
जी भैया। व्याप व्यापक समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ, वैसे तो अपने अपने द्रव्य के व्याप व्यापक हैं क्या? हाँ, अपने अपने द्रव्य के व्यापक व्यापक हैं। हाँ, लेकिन जीव उपयोग स्वरूप है। उपयोग की ऐसी स्वच्छता है हम्म कि ज्ञेय का जो भाव हो, कि नहीं, हम्म अर्थात सर्वोदय का जो भाव हो, वह ज्ञान में चेत है क्या? हाँ, चेत है। चेत है। तो अब जिम्मेदारी किसकी बन गई? सम्यक ज्ञान की, जीव की। जीव की, कि नहीं? तो अब जीव का जानपना हो रहा है मन द्वार से, हम्म कि नहीं? अब जहाँ क्रोध उपयोग स्वरूप ज्ञान में चेतेगा, तो इंद्रियों का तो कोई काम है नहीं कि इसमें भेद डाल दे क्या? नहीं नहीं नहीं, अब तो हाँ, इंद्री का कोई काम नहीं है। तो किसका काम है? अब बुद्धि का काम है। बुद्धि का। अब बुद्धि मोह से पहले ही ग्रसित है। हाँ वहां बुद्धि में ऐसा कोई संस्कार है ही नहीं सम्यक ज्ञान का। क्या? हाँ हाँ, कोई ठीक है। संस्कार ही नहीं है। कोई संस्कार ही नहीं है, कोई अभ्यास ही नहीं है हम्म कि यह क्रोध है, यह ज्ञान है क्या? कि जहाँ क्रोध है वहां जीव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि नहीं? कोई पहले ऐसा निश्चय किया ही नहीं। हम्म तो अब वो क्रोध जो उपयोग में चेत रहा है और उपयोग ज्ञान रूप है, कि नहीं? तो वहाँ ऐसा विचार भी हो रहा है मैं क्रोधी, और ऐसा जानपना भी हो रहा है क्या? जी भैया। अब वहाँ ऐसा जो 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 विचार हो रहा है उसी का जानना हो रहा है। उसी का जानना हो रहा है। तो जहाँ जानने वाला ऐसा जानने लगा है मैं क्रोधी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया व्याप्य व्यापक रूप परिणमना। हैं? व्याप्य व्यापक रूप परिणमना। हाँ, ये हो गया व्याप व्यापक रूपाणु, क्योंकि अज्ञान है क्या? हाँ, अज्ञान है। ये वास्तव में कैसा है? द्रव्य स्वभाव से तो कैसा है? हाँ, झूठ अभी है, ज्ञान अज्ञान है ये। हाँ, अज्ञान है, हम्म कि नहीं? क्योंकि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कभी व्याप व्यापक रूप परमता ही नहीं। परिणमता ही नहीं है। अगर व्याप व्यापक रूप परम जाए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ, तो क्या हो? तो हर द्रव्य एक दूसरे रूप हो जाए तो फिर कौन रहे? कुछ नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहे। लोक की सुंदरता ही खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाए। लेकिन भगवान ने तो कहा है एकत्व निश्चय समय क्या? सर्वत्र सुंदर लोक में। सर्व सुंदर लोक में उससे बने बंधन कसा, जो विरोध नहीं एकत्व में। हाँ, तो ये मैं क्रोधी जो ऐसा विचार हुआ और ऐसा जानपना हुआ, यहाँ एकत्व का विरोध हो रहा है क्या? हो रहा है। पर ऐसे 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 परमन को आचार्य ने कहा कि जीव द्रव्य की ये अवस्था भी है क्या? क्या शुद्ध परिणामों के साथ वर्तमान में जीव व्यापक रूप परिणमता है। फिर क्या लिखा आगे? जी, पर व्याप्य व्यापक रूप परिणमता है, इस कारण उन परिणामों का जीव से भिन्न पने का अनुभव कठिन है। हाँ, कैसे कठिन हो गया ये? हाँ ठीक है ना? जी। क्योंकि अब ज्ञान ही जो ज्ञान सारा काम कैसे होता? ज्ञान जानने से, भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से। तो अब माँ भेद ज्ञान ही नहीं है क्या? आत्मा के भाव का और तीसरे शरीर के भाव का क्या नहीं है? भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान ही नहीं है। तो भेद ज्ञान नहीं है एक बात, लेकिन वह जो मोरावधिक रूप भाव है, कि नहीं, उसके साथ जीव का उपयोग रूप परिणमन व्यापक रूप हो रहा है जी क्या? जी। फिर क्या कहा? फिर इस कारण उन परिणामों का जीव से भिन्न पने का अनुभव कठिन है, तथापि सूक्ष्म संधि का भेद पाड़ने पर भिन्न प्रतीति होती है। हाँ, हमने कहा कि फिर भी सूक्ष्म संधि का भेद पाड़ने पर प्रतीति होती है। उसका विचार, यानी तीसरे शरीर से भिन्नता का विचार। हाँ, ये तो हाँ, जब बुद्धि लगाएंगे तो तब दिखाई देगी इसकी भिन्नता। क्या कह रहे सानवी?
हाँ जी भैया, सूक्ष्म ज्योति। हाँ, तीसरे शरीर से भिन्नता का विचार आ रहा है। हाँ अब वो उससे भिन्नता कराने के लिए सबसे पहले दृष्टांत आ रहा है। हाँ जी, जब दृष्टांत समझ में आ जाएगा तो वो तीसरे शरीर की भिन्नता भी समझ में आएगी। आ जाएगी जी। तो वो कठिन है ना जी, दृष्टांत, इसलिए पहले क्या आ रहा है? दृष्टांत आ रहा है पहले। दृष्टांत जी, पढ़िए। उसका विचार ऐसा कि जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वरूप से स्वच्छता मात्र वस्तु है, लाल हाँ। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वरूप से स्वच्छता मात्र वस्तु है, लाल पीली काली पुरी का संयोग प्राप्त होने से लाल पीली काली इस रूप स्फटिक मणि झलकती है। ठीक है ना? हाँ जी। पर जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वरूप से स्वच्छता मात्र है एक वस्तु, जी, और लाल पीली काली पूरी का संयोग प्राप्त होने से लाल पीली काली उस रूप स्फटिक मणि झलकती है। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। फिर क्या कहा? फिर वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर स्वच्छता मात्र भूमि का स्फटिक मणि वस्तु है। हाँ, अब जब मणि लाल पीली काली पड़म रही है हाँ, तब आपको क्या लग रहा है? कि मणि मणि लाल लाल हो पीली गई। काली है कि पन्नी है लाल पीली? हाँ, पन्नी लाल पीली है, मणि तो मणि 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 कैसी है? मणि तो स्वच्छ है। ठीक है, फिर वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर स्वच्छता मात्र भूमि का स्फटिक मणि वस्तु है। उसमें लाल, वर्तमान में माने कब? जब सामने लाल पीली पन्नी है और उसका रंग, जो उनका रंग उसमें झलक रहा है उस वक्त, तब क्या समझ में आ रहा है? कि जो स्फटिक मणि है वो लाल है या पीली है या काली है। नहीं, मतलब अगर समझ में जिसको भेद विज्ञान नहीं है भैया, तो जिसको अरे जैसे मणि है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, और मणि पन्नी पर रखी है हाँ जी, कि नहीं, और आपने रखी है हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, मैंने आपके पास दोनों चीजें हैं कि नहीं? ठीक है, तो आपने मणि निकाली और पन्नी पर रख दी, हाँ जी, और पन्नी लाल पीली काली है, हाँ जी, उस पर आपने मणि रख दी। अब आपको लाल पीली काली का जो भाव है हाँ, वो मणि में झलकने लगा, झलकने लगा। हाँ जी। तो उस समय आपको क्या लग रहा है? अगर जहाँ हमें पता है तो हमें या तो ये दिख रहा है कि जो मणि है बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल क्लियर है ये, हाँ, कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छे हाँ। से वो हो रहा है। अब आपने दिखाया कि नहीं, हाँ तो अब वो जैसी पन्नी है बिल्कुल वैसी मणि में भाव झलकने लगा। हाँ जी जी। तब आपने कहा देखो कितनी क्लियर है ये, क्या? हाँ, उसे क्लैरिटी पता चलती है तो बिल्कुल क्लियर है। तो आपको पता चल रहा है कि नहीं कि देखो मणि स्वच्छ है, हाँ, पता चल रहा है। और ये लाल पीली काली पन्नी है, ये तो पन्नी क्या के भाव है। हाँ जी। दिख रहा है कि नहीं? ये सब दिख रहा है। और तो कह रहे वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर स्वच्छता मात्र भूमि का स्फटिक मणि वस्तु है, जी। उसमें लाल पीली काली कालापन पर संयोग की उपाधि है। हाँ, फिर क्या कहा? उसमें लाल पीला कालापन पर संयोग की उपाधि है, स्फटिक मणि का स्वभाव गुण नहीं है। हाँ, कि जिस लाल पीला कालापन जो स्फटिक मणि का स्वभाव गुण नहीं है। हाँ जी। आप तो उस लाल पीले काले भाव से मणि की क्लियरिटी देख रहे हो। हाँ, हम तो मणि की क्लैरिटी देख रहे हैं उससे। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। जहाँ आप मणि की शुद्धता देख रहे हो कि नहीं, तो मणि की शुद्धता कौन दिखा रहा है? वो पन्नी। पन्नी कि नहीं? तो इसमें आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जो मणि है वो स्वच्छता मात्र है, लाल पीली काली मणि नहीं है, पन्नी है, क्या? हाँ हाँ, वो तो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? फिर आगे क्या कहा? हाँ, उसी प्रकार
जीव द्रव्य का स्वच्छ चेतना मात्र स्वभाव है। बस ऐसी सिचुएशन अंदर है हाँ जी, क्या? हाँ जी, ऐसी सिचुएशन अंदर बनी हुई है। इस शरीर में जो जो जीव वस्तु है कि नहीं, जिसका चेतना लक्षण है, वह तो मणि के समान है। और ये मोह कर्म के उदय के भाव हैं, ये पन्नी जैसे हैं। हाँ, क्या हाँ हाँ जी। क्या लगा? उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वच्छ चेतना मात्र स्वभाव है। अनादि संतान रूप मोह कर्म के उदय से मोह राग द्वेष रूप रंजक अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है। हाँ, अब वहां तो बाहर तो आपने मणि पन्नी पर रखी है, हाँ तब वो प्रदर्शन हुआ जी कि नहीं, जी जिसमें मणि की स्वच्छता देखी गई। जी। क्या लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ये पहले से ही बना हुआ है। क्या? हाँ, ये अंदर इस तरह से बनी हुई चीजें अपने आप ही। हाँ, तो मणि पन्नी का तो ऐसा कराया गया है संयोग। हाँ, लेकिन यहाँ पे अनादि संयोग। लेकिन यहाँ अनादि से ही ऐसा है। हाँ क्या करे आरती? इसीलिए वहाँ संयोग कराया है, इसीलिए हमें वहाँ दिख रहा है। हाँ, कराया इसी तो दिख भी रहा है। हाँ, यहाँ अनादि से तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, अब यहाँ ऐसा अनादि से ही है कि नहीं। और आप मणि को पन्नी पर रख के दिखा क्यों रहे हो? सीधा मणि दिखाओ। फिर मणि समझ में नहीं आएगी ना तो कैसे ये है। तुम्हें मालूम है कि मणि अगर दिखाना है, मणि की स्वच्छता दिखाना है, क्लियरिटी दिखाना है, तो ऐसे करके दिखाओ। क्या? हाँ हाँ कि नहीं? हाँ। लेकिन यहाँ पे ये काम अनादि से ही हो रहा है। क्या? हाँ, तो मतलब यहाँ ऐसा कराया नहीं जा रहा, ये तो अनादि से है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा, भेद ही नहीं दिख रहा। हाँ, कोई नया नहीं हो रहा ये। हाँ कि नहीं, यानी मोह कर्म का उदय कोई नया नहीं है, नया नहीं है। और उपयोग स्वरूप आत्मा जो स्वच्छ निर्मल है, वो भी नया नहीं है। क्या? जी, दोनों ही अनादि से ऐसे हैं। सही दोनों ही ऐसे हैं कि नहीं। और उस मोह के उदय का भाव उपयोग में चित रहा है, मणिपन जैसा भाव बन रहा है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। अब अनादि से ही भेद ज्ञान नहीं है। क्या? नहीं है। हाँ जी, अनादि से क्या नहीं है? वेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान ही नहीं है। ऐसे भेद विज्ञान के लिए उपदेश का भी अनादि से अभाव है। क्या? जी, मतलब ऐसा भेद ज्ञान करने के लिए जो उपदेश चाहिए वो भी नहीं मिला। क्या? हाँ हाँ, उपदेश भी नहीं मिला। उपदेश भी नहीं मिला कि यहाँ भेद है। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो यहाँ भेद ज्ञान करो। क्या? कोई ऐसा शिक्षा भी नहीं मिली। क्या? हाँ, कोई ना तो ऐसा कोई उपदेश मिला, ना कोई शिक्षा मिली। मतलब स्वयं से हमें कोई अनुभूति नहीं है। क्या? नहीं है। रागदेश मोह भावों की और उपयोग स्वरूप आत्मा का भेद। क्या? ऐसे भेद का ज्ञान हमें पहले से तो खुद है ही नहीं। क्या? हाँ, ना तो पहले से, ना कोई ऐसा उपदेश मिला। हाँ, ना कोई ऐसा उपदेश मिला कि नहीं। और उपदेश मिला होगा तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्या? हाँ, नहीं दिया। ध्यान ही नहीं दिया। आज भी नहीं दे रहे, बहुत से लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या? हाँ भैया, उपदेश मिल रहा है लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे आगम में आता है कि नहीं, जिनवाणी में आता है कि राग देश मोह का अभाव करो। क्या? हाँ, अखू आता है। वो आता है 12 भावना में आता है। वो नींद जब वो समय कि नहीं, सब कुछ बने उपाय। सब कुछ बने उपाय। अखू पढ़ते हैं। खूब पढ़ते हैं तो ये विचार में नहीं आता कि ये मोहनीद क्या है, कैसे उपसमय की कि नहीं, तो क्या उपाय बनेगा, फिर आगे क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। नहीं भैया, कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं पता, बस पढ़ रहे हैं। हाँ, तो यानी वो सूक्ष्म जो तीसरे शरीर के भाव है कि नहीं, वे सूक्ष्म से ही सूक्ष्म है, क्योंकि उनका जो कर्म है वो सूक्ष्म है और उसके भाव है वे। तो वे और ही सूक्ष्म हो गए कि नहीं। सूक्ष्म जी। हाँ, और चैतन्य के साथ उनका व्यापक रूप फणमन भी है वर्तमान में।
तो अब अपने आप ऐसा बना हुआ है क्या? हाँ जी भैया, अपने आप बना हुआ है, तो खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है ये मोह। कि नहीं, वो तो अब आपको भेद ज्ञान के लिए अब आया है ये, कि नहीं, कि भेद ज्ञान यहाँ तक करना है क्या? हाँ हाँ, भेद ज्ञान करना कहाँ तक है? कहाँ तक करना है, कहाँ वास्तविकता का जो भेद ज्ञान का जो करने का फल है वो कब आता है क्या? कहीं जैसे कोई पढ़ता है कि नहीं, तो उसकी पढ़ाई का फल कब आता है? हाँ, जब रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आ जाए कि नहीं, या उसको कोई जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हासिल कर ले क्या? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कोई मान ले IAS IPS बनना है कि नहीं, हाँ हाँ, तो तो कितनी फल आ पढ़ाई जाए। करे कि नहीं, लेकिन जब वो IAS IPS बन जाए तब क्या कहा जाएगा? हाँ, देखो पूरी कितनी पढ़ाई करी थी, फल मिल गया उसका। उसका फल है ये कि नहीं। तो अब आपने आगम ज्ञान किया कि नहीं, तो ये भी एक पढ़ाई है क्या? हाँ, ये भी एक पढ़ाई है। हाँ, वो लौकिक पढ़ाई है, ये अलौकिक है क्या? ये अलौकिक है। हाँ, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। तो इसका भी फल कब मिला है? जब जी भैया जी मोह से भिन्न भिन्नपना हो जाए। हाँ, जब ये मोह भाव से भिन्नपना हो जाए कि नहीं, तो भाई आगम में कहा है, छेड़ाला में कहा है, जो मोह भाव से न्यारे हाँ, द्रग ज्ञान वृताधिक तारे। हाँ, हाँ, जो मोह भाव से न्यारे द्रग ज्ञान वृताधिक सारे। अर्थात द्रग माने उन्हें सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है क्या? जो मोह भाव से न्यारे हैं, अब उन्हें सब है ये। हाँ, सब है। क्या है कि द्रग, द्रग माने क्या? सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन। और फिर द्रग के बाद आया ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान भी है। और फिर आया चारित्र। हाँ, जो वृताधिक है, जो सब चारित्र है, तो जैसे जैसा सम्यक चारित्र भी है क्या? उनने कह दिया, जो मोह भाव से न्यारे द्रग ज्ञान वृताधिक सारे क्या? और सही बात है भैया, जो मोह भाव से न्यारे है, बिना सब है, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। और मोह भाव से न्यारे नहीं है तो खूब करो, कुछ नहीं है। हाँ, मतलब जो भोजन का त्याग न करते हुए भी व्रती है वे क्या? क्योंकि मोह भाव से न्यारे हैं। हाँ, भोजन का त्याग न करते हुए भी कैसे हैं वे? व्रती। हाँ, व्रती है कि नहीं। हाँ, और जो भोजन का त्याग करके क्या, भोजन का त्याग करके भी आत्मा को नहीं जान रहे, तो वे कौन है? हाँ, वे अव्रती है। हाँ, वे व्रती है ही नहीं। क्योंकि उनकी वृत्ति कहाँ है? भोजन पे। क्या हम भोजन का हमें त्याग है क्या? हाँ, तो पूरी व्रति भोजन पे ही तो है क्या ना, भोजन का त्याग है ना, भोजन हमें भोजन का त्याग है, हमें भोजन का त्याग है कि नहीं। और जो भोजन करते हुए भी ऐसा जान रहे हैं कि ये भोजन की क्रिया बता रही है, मैं जीव हूँ, तो अबे व्रती है, अबे व्रती है, क्योंकि मैं खाता हूँ ये भाव है ही नहीं। इसलिए क्या कहा, जो मोह भाव से न्यारे द्रग ज्ञान वृताधिक सारे क्या? जी भैया। और भी कहा है भारत 12 भावना में कि रूप तुम्हारा सबसे न्यारा क्या? भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करना, तो भेद ज्ञान हमने कर लिया, शरीर अलग है, हम अलग है क्या? लेकिन करना कहाँ तक है? हाँ, लेकिन करना कहाँ तक है? कि करना है तीसरे शरीर तक क्या? उन भावों तक करना है जो वास्तव में बिल्कुल आत्मा जैसे लग रहे हैं क्या? हाँ जी भैया। मानो वे आत्मा ही हो, मानो वे हम ही कर रहे हो ऐसे। और आगम में भी उनका आत्म परिणाम के रूप से व्यवहार किया जाता है क्या? जी, हाँ जी भैया। उन भावों का आगम में कैसे कैसे व्यवहार किया जाता है? आत्मा की ही है। हाँ, आत्म परिणाम है ये।
ऐसे उन भावों से क्या जी कि उसके लिए भेद ज्ञान कराने के लिए बताया जा रहा है कि वहां भी भिन्नता है क्या। हाँ, वो तीसरे शरीर में भिन्नता है। हाँ, उन तीसरे शरीर के भाव जो राग देश मोह रूप भाव है और उपयोग स्वरूप आत्मा है, वहां भी भिन्नता है क्या। हम्म। उस भिन्नता को दिखाने के लिए मणि और पन्नी का दृष्टांत दिया जा रहा है। जी वहां मणि पन्नी जैसा भाव हो रहा है क्या। हाँ ठीक है ना। हाँ इसलिए लिखा उसी प्रकार जीव द्रव का स्वच्छ चेतना मात्र स्वभाव है। ठीक है ना। हम्म। फिर क्या लिखा, ये अनादि संतान क्या है? यही तो पूछ रहे हैं। अनादि संतान रूप मोह कर्म के उदय से मोह राग देश रूप रंजक अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है। स्वच्छता मात्रता समझ में आ गया कि नहीं। हाँ हाँ, कि उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वच्छ चेतना मात्र स्वभाव है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। जी। अब अनादि संतान रूप, तो अनादि संतान क्या है कि अनादि संतान है कि जो मोह कर्म है उसका उदय है क्या। मोह कर्म का उदय। हाँ, तो वो तो अनादि से है कि आज नया हुआ है। नहीं, अनादि से। अनादि से। अब उस उदय का भाव क्या हुआ, शरीर झूठा भाव। हाँ, मैं आरती हूँ। हाँ, तो ये होगी संतान क्या। अच्छा। नहीं यही समझ में। वो जो मोह कर्म का जो उदय हुआ, तो उससे भाव हुआ कि मैं आरती हूँ। हाँ, मतलब मोह कर्म के भाव को संतान बोला है। नहीं, मोह कर्म का उदय है, वो तो मोह कर्म का उदय ही है कि नहीं। हाँ, लेकिन उस उदय के काल में आपने क्या जाना। अच्छा। हाँ, मतलब वो अपनी संतान छोड़ के गया। हाँ, वो संतान छोड़ गया। अच्छा, अब जी फिर पनपेगा। हाँ, और क्या। अच्छा, अनादि संतान रूप मोह कर्म के उदय से, तो अब जब मोह कर्म का उदय आया, तो अब भाव क्या बना कि मैं आंख से देखता हूँ, मैं यही भाव तो बनेगा। हाँ, तो फिर ये संतान छोड़ के गया। हाँ, तो अब मतलब मोह का। हाँ। अब जो आपका जो विचार बना ना, मैं आरती हूँ कि नहीं, मैं शरीर हूँ, तो ऐसा विचार हुआ और ऐसा जानना भी हुआ। हाँ, हुआ। तो ये झूठा भाव हुआ, ये बन गई संतान क्या। ये भी हो सकता है भैया, जैसे जी। ये जो लोग मतलब सुनो, पहले पुराना उदय तो वो निकलने के लिए वो तो उदय होके निकला पुराना क्या। वो तो पुराना उदय होके निकल रहा है। उदय होके निकला, उससे उससे क्या हुआ, भ्रम रूप भाव हुआ। हाँ, उससे विचार बना भ्रम का। हाँ, झूठा भाव बना। तो झूठा भाव बना, अब उसी तरह का जानना भी हुआ क्या कि शरीर में हूँ। हाँ। तो वो भाव जो हुआ है झूठा भाव, तो वो मोह कर्म का जो उदय हुआ है वही उसी की संतान है ये क्या। हाँ, ठीक है जी भैया। भैया संतान ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि जैसे मोह कर्म का उदय हुआ तो ऐसा भ्रम हुआ कि मैं शरीर हूँ या मैं कविता हूँ, तो अब इससे नया आया, अब नया आया फिर वही भाव हुआ, फिर उससे फिर नया आया, वो फिर तो आ वही ही आया। जाएगा। अब आ गया तो ये पुराना। हाँ, पुराना मोह तो निकल गया कि नहीं। हाँ, लेकिन अपनी सत्ता बना के गया है हाँ क्या। वही ना, अपनी सत्ता बना के नया नया आ भी रहा है, और वो संतान रूप से खत्म ही नहीं हो रहा है, वो चला आ रहा है अब तक। पुराना मोह का उदय हुआ है, लेकिन वह अपनी सत्ता बना के गया क्या, झूठे भाव से छोड़ गया। हाँ, अपनी संतान छोड़ गया। ऐसा तो नहीं ना निकल गया और दोबारा ना आए, वो दोबारा कर्म आया, दोबारा फिर वही भाव, फिर वही भाव, तो हाँ, खत्म ही नहीं। वो क्योंकि वो जो झूठा भाव हुआ है ना, वो तो नया कर्म फिर बन गया उसी भाव का हाँ, कि नहीं। तभी तो वो संतान रूप से फिर हाँ, वही स्वाद देने वाला कर्म फिर बन गया, तो ये क्या हो गया, संतान रूप भाव। हाँ, संतान। और ये कब से हो रहा है, अनादि से संतान आ रही है क्या। पुराना मोह उदय होता है और उसी समय भ्रम रूप भाव होता है, उसी तरह ऐसा झूठा विचार होता है, उसी समय ऐसा अज्ञान होता है क्या। तो ये क्या हो गई, संतान रूप। हाँ, संतान रूप
मोह कर्म के उदय से मोह राग देश रूप रंजक अशुद्ध चेतना परिणाम हुआ। हाँ वो क्या? तो हो गई, हाँ जी, उसके उदय से, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो रहा, उसका मोह कर्म है और उसका उदय भी है और इससे भाव भी बन रहे हैं। फिर आगे क्या कहा? तथापि वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर चेतना भूमि मात्र तो जीव वस्तु है। हाँ, अब कह रहे इसी समय क्या वर्तमान में जब झूठा भाव हो रहा है तभी विचार करो। क्या? हाँ जी, हाँ, जिस समय ये भाव हो रहा है उसी समय जो, हाँ, उसी समय विचार करो। हाँ, तो क्या विचार करें? कि जो जीव वस्तु है वो चेतना मात्र है और हाँ, उसमें कि ये झूठा भाव हो रहा है कि नहीं, दो वस्तुओं में एक पने का भाव हो रहा है। क्या? मैं क्रोधी शरीर में, क्या? तो ये शरीर है, ये क्या है? जड़ है कि चेतन? जड़ है। जड़ है। और मैं क्या है? मैं चेतन है। चेतन है। और विचार क्या हो रहा है? कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो अब ये भाव कैसा हो गया? मिलाने रूप हो गया कि नहीं? हो गया, हाँ जी। जड़ चेतन को एक करने रूप, क्या? एक करने रूप भाव हुआ कि नहीं? विचार हुआ। तो ये कैसा है? झूठा है कि सच्चा है? झूठा है। झूठा है। तो अब आपने विचार किया कि ये झूठा भाव है कि नहीं, जो कि मोह के उदय का भाव है। क्या? हाँ जी, ये झूठा भाव कैसे हुआ? हाँ, मोह के उदय का ही है, मोह है, मोह का तो उदय है। सबको हो रहा है ऐसा झूठा भाव कि किन्हीं को नहीं हो रहा है? हाँ, किसी किसी को नहीं भी हो रहा। जैसे मुनराज है तो मुनराज को हो रहा है? नहीं हो रहा, वहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन जीव तो वे भी है हाँ जी, कि नहीं, इंद्रिय ज्ञान तो वहां भी है जी, जानने देखने की व्यक्तता इंद्रिय से है कि नहीं? है, वहाँ पे भी है। और यहाँ हो रहा है, यहाँ हमें ऐसा हो रहा है कि हाँ शरीर में हूँ जी, तो जीव वो भी है, इंद्रिय ज्ञान वहां भी है, वहां जो भाव हो नहीं रहा है और यहाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वहाँ पे अभी कर्म का, मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब अब आपने समझ लिया कि ये भाव जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है। नहीं, क्या? उदय का भाव है, उदायिक भाव है। हाँ, ये मोह के उदय से हुआ भाव है। अब आपने ऐसा जाना कि जहाँ ये भाव है वहां मैं जीव हूँ। क्या? हाँ जी, यहाँ ये जानने में आ रहे, तो इसका मतलब यहाँ जानने वाला है मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप। ये लिखा है वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर चेतना भूमि मात्र तो जीव वस्तु है। आपने ऐसे लक्षण बनाया। हाँ, क्या? हाँ, जिसको लक्षण बना लिया। तो लक्षण बनाया तो क्या 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 क्या, क्या ज्ञान हुआ? कि जहाँ ये भाव है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, और जीव है हो वो गया मैंने ज्ञान क्या? स्वरूप। हाँ जी, क्या करे आरती? हो गया बेन? हाँ, हो गया बेन। उसे लक्षण बनाया तब क्या हो गया? हाँ भैया, फिर भिन्नता का विचार हो गया बेन। नहीं तो अब बुद्धि कहाँ गई? अब जीप पर। और नहीं तो कहाँ रही थी? हाँ, फिर तो इस पे ही थी, शरीर पर। हाँ, किसके कारण से? मोह के कारण से। हाँ, वही मोह से। वो शरीर से हटे नहीं रही। जी। लेकिन जैसे आपने देखा कि ये भाव सब जीवों में तो है नहीं। क्या? हाँ जी भैया। कि नहीं, तो अगर जीव का भाव होता तो जैसे जीव का भाव चेतन है कि नहीं, तो सब जीव चेतन है। क्या? जी, सब जीव चेतन है। अब चेतन का वर्णन सहज ज्ञान है तो सबको ज्ञान है। क्या? सबको, हाँ जी, सबको है। सबको ज्ञान है। तो ये सबको मिल रहा है, ये तो वास्तव में जीव का स्वरूप है। लेकिन ये अशुद्ध भाव जी सबको नहीं हो रहा। ये सबको नहीं हो रहा है। शरीर संबंध है तो भी नहीं हो रहा है कि नहीं, इंद्रियों की तरफ से जानना हो रहा है तो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई अलग भाव है। क्या? ये आत्मा का भाव नहीं है, ये अलग है। हाँ, ये अलग है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का तो भाव चेतन है जो सब आत्माओं में हो रहा है। क्या नहीं? जी भैया। और उस चेतन का परिमाण क्या है? सहज ज्ञान, जो सब आत्माओं में हो रहा है। लेकिन ये झूठा भाव, हाँ जी, कहीं कहीं हो रहा है। हाँ,
कि नहीं? बहुत जगह हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी हो रहा है क्या? हाँ जी भैया, जैसे बहुत जगह नहीं भी हो रहा है, जैसे चौथे गुण स्थान वृत्ति से ऊपर तक चले जाओ, कहीं नहीं है ये भाव। कहीं कहीं नहीं है। तो तब पता चला कि ये भाव मोह के उदय का भाव है क्या? हटाया जा सकता है। हाँ, इसे हटाया जा सकता है वेद ज्ञान के द्वारा, कि नहीं? जी। तो आपने इसे लक्षण बना लिया क्या? लक्षण बना लिया। किनका? जीव का। कौन सा लक्षण? ये मोह को। हाँ, अनात्मभूत। अनात्मभूत के आत्मभूत। अनात्मभूत। हाँ, अनात्मभूत लक्षण बनाया। जी। तो अब बुद्धि बुद्धि को अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल गया कि नहीं? हाँ जी भैया, क्योंकि अब लक्षण दिख गया ना कि अनात्मभूत है, तो अब रास्ता दिख गया। दिख गया अनात्मभूत लक्षण, इसका मतलब मैं जीव हूँ जी। कि नहीं? और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इस भाव में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। तब अब क्या कह रहे हैं आगे? तथापि वर्तमान में। हाँ, तथापि वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर चेतना भूमि मात्र तो जीव वस्तु है। उसमें मोह राग द्वेष रूप रंजकपना कर्म के उदय की उपाधि है, वस्तु का स्वभाव गुण नहीं है। हाँ, अब जब आपने लक्षण बनाया तो खुद ही मालूम पड़ेगा कि ये स्वभाव गुण नहीं है। फिर इस प्रकार विचार करने पर भेद भिन्न प्रतीति उत्पन्न होती है। हाँ, जब आप लक्षण बनाने लगे तो क्या हुआ? हाँ, तो दिखा दोनों भिन्न भिन्न है। हाँ, लक्षण वही बनाएगा जिससे भिन्न प्रतीति है क्या? जो पहचानता है वही तो लक्षण बनाएगा। हाँ जी। तो आपने उस भाव को पहचान लिया और पहचान के क्या किया? उससे जीव को देखा कि यहाँ जहाँ ये भाव है वहाँ नियम से जीव है, तो भेद दिखा दोनों में। तो हो गई भिन्न प्रतीति। हाँ जी। फिर क्या कहा? जो अनुभव गोचर है। हाँ, अनुभव गोचर माने मतलब जानने में आता है ऐसे ही जैसा है, जैसे हाँ, मतलब आप जानोगे तो होगा। हाँ जी। क्या करे आरती जी भाई, सब जानेंगे तो होगा। हाँ, मतलब आप इसको करोगे तो होगा जी। और तो ही आपको भिन्नता की स्वाद आएगा। हाँ, अनुभव गोचर माने क्या? अनुभव गोचर है, ऐसा अनुभव करेंगे तभी होगा, और वैसे नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? क्या करे मालिनी जी? अनुभव गोचर का मतलब क्या है? हाँ, जानने में भी आएगा ऐसे ही। हाँ, मतलब अगर आप भेद ज्ञान करोगे तो आपको स्वयं अनुभव में आएगा जी। क्या? जी। और भेद ज्ञान ना करो तो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, ठीक है ना? जी। मतलब अनुभव गोचर है, मतलब ज्ञान रूप है, जानने पे पता चलेगा। हाँ, क्या? ये जब जानेंगे तो ऐसा जानने में जैसा है वैसा दिखेगा भी, इस तरह जानने में, ठीक है ना? समझ में भी ऐसे। हाँ जी। हो गया। अब इसके बाद है वो कल करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक,